तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। 3 बातें कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अभी से आप अपना बेस मजबूत करके रखना होगा। मतलब जो आप ये होम रो, अपर रो, लोअर रो इनकी जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपनी फिंगर्स पर सभी की को अच्छे से बैठाना होगा। इस चीज़ को आप अच्छे से करेंगे तो ये आगे चल के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आप टाइपिंग बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सीखेंगे। अगर आप इसी में गलती करेंगे लाइक आपकी फिंगर की पोजीशन क्या है या कौन सी फिंगर से कौन सी की को प्रेस करना है, इस तरह की अगर आप गलतियाँ करेंगे अभी से तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी पैदा करेगा आगे चलकर। आपको लगेगा कि आपको टाइपिंग आ गई है, लेकिन अब वो गलतियाँ होंगी और फिर वही आपकी टाइपिंग की स्पीड को कम कर देंगी। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आप जो भी सीखें उसे स्टार्टिंग से ही मजबूती से अपना बेस मजबूत करके चलें। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि आप जो भी टाइप करेंगे वो अपने मुंह से बोल बोल कर टाइप करेंगे। जैसे आपने लिखा आस्क, तो ए एस और यहाँ से के, ए एस के, ए एस के, ए एस के, इस तरह से आप, या गैस आप लिख रहे हैं तो जी ए एस, जी ए एस। तो जो भी वर्ड आप लिख रहे हैं, जो भी लेटर आप लिख रहे हैं उसको अपने मुंह से बोलेंगे ज़रूर। चाहे आप हल्के बोलें लेकिन थोड़ा सा बोलने की कोशिश करें, चुपचाप अपने मन में ही टाइपिंग ना करें। इससे क्या होता है, इससे आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और बहुत तेज़ी से आपकी फिंगर्स पर वो चीज़ सेट हो जाती है, वो लेटर सेट हो जाता है आपके बोलने से। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि आप जो भी टाइप करेंगे वो सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है। बस इन्हीं 3 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ये 3 बातों का ध्यान अभी से रखकर चलेंगे तो आप बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से टाइपिंग सीख जाएँगे। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हार्डली 15 से 20 दिन लगेंगे और ईज़िली आप टाइपिंग सीख जाएँगे। तो करना क्या है? अगर आप बिगिनर हैं, कुछ भी आपको नहीं आता टाइपिंग में, तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करनी होगी होम रो से। अब होम रो जो बीच वाली रो होती है, ये ए एस डी एफ वाली, इसको हम होम रो कहते हैं। इस पे प्रैक्टिस किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी फिंगर्स हैं, फिंगर्स में जो सबसे छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर, इसको आपको ए पर रखना है। इसके बाद वाली फिंगर को एस पर, मिडिल फिंगर को डी पर, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की, इसको रखना है आपको एफ पर। यहाँ अपनी फिंगर की पोजीशन बना लेंगे और सेम आप इस हैंड में भी करेंगे, यानी कि राइट हैंड में। राइट हैंड में जो सबसे छोटी फिंगर है इसको आप रखेंगे यहाँ सेमीकोलन पर, फिर इस वाली फिंगर को एल पर, मिडिल फिंगर को के पर और इंडेक्स फिंगर को आप रखेंगे जे पर। इस तरह से आप फिंगर्स की पोजीशन बनाएंगे, यानी कि एक फिंगर आएगी एफ पर यहाँ पर, और जी और एच छोटा रहेगा, और ये वाली राइट हैंड साइड की इंडेक्स फिंगर आएगी आपकी जे पर। इस तरह से आप फिंगर्स को रखेंगे और राइट हैंड के थंब से आप प्रेस करेंगे स्पेस बार को। कभी भी लेफ्ट हैंड के थंब से स्पेस बार को यूज़ नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। और बैक स्पेस तो गलती से भी छूना ही नहीं है। बैक स्पेस तो आप भूल जाइए कि बैक स्पेस आपके कीबोर्ड में है भी। अब क्या करना होगा? अब आपको धीरे धीरे यहाँ से प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड से पहले आप ए प्रेस करेंगे, फिर इस फिंगर से एस प्रेस करेंगे, मिडिल फिंगर से डी प्रेस करेंगे और इंडेक्स फिंगर से आप एफ को प्रेस करेंगे। इस तरह से ए एस डी और एफ रिदम में आप टाइप करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे राइट हैंड में सेमीकोलन, फिर इस फिंगर से एल, मिडिल फिंगर से के, अपने इंडेक्स फिंगर से जे। बस इतना ही आपको टाइप करना है। फिर स्पेस देंगे राइट हैंड के थंब से, यहाँ से आपने स्पेस देंगे हल्का सा। उसके बाद फिर से इसी को ए एस डी एफ स्पेस कोलन एल के जे, बस ए एस डी एफ, यहाँ से सेमीकोलन एल के जे, ए एस डी एफ सेमीकोलन एल के जे। इस तरह से आपको करना है 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट तक आप इसी प्रैक्टिस को इस तरह से करते रहेंगे। देखिए, इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना होगा? अब हम करेंगे एक स्टेप आगे। एक स्टेप आगे क्या होगा कि जो आपका जी और एच जो छूटा हुआ है इसको कैसे प्रेस करना है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो आपकी लेफ्ट हैंड की फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, इसलिए इसे आप एफ से उठाकर जी पर रखेंगे और वापस अपनी होम पोजीशन पे यानी कि एफ पर रख लेंगे। और जो राइट हैंड की आपकी इंडेक्स फिंगर है जो जे पर रहती है, उससे उठाकर एच को प्रेस करेंगे और वापस उठाकर इसको जे पर रख लेंगे। तो इस तरह से आप जी और एच की को प्रेस करेंगे अपने इंडेक्स फिंगर से, यानी कि लेफ्ट और राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से। अब देखिए,
किस तरह से आपको फिंगर्स को मूवमेंट करानी है, जैसे ए एस डी एफ और जी, और सेम यहाँ से आएंगे सेमीकोलन एल के जे और एच, ए एस डी एफ जी, सेमीकोलन एल के जे और एच, और फिर इसको वापस रख लेंगे जे पर। इसी को आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा, इस तरह से के जे एच, ए एस टी एफ जी, सेमीकोलन एल के जे और एच। बोल बोलकर आप करेंगे इसकी प्रैक्टिस, ए एस डी एफ एंड जी, यहाँ से सेमीकोलन एल के जे एच, ए एस डी एफ जी, यहाँ से सेमीकोलन एल के जे एच। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी 10 से 15 मिनट तक। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे इससे बनने वाले वर्ड्स की। कभी भी आपको स्टार्टिंग से ही पैराग्राफ की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको पहले वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। वर्ड्स की प्रैक्टिस से मतलब है पहले होम रो अगर आप सीख रहे हैं तो होम रो से बनने वाले वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपर रो से बनने वाले वर्ड्स की प्रैक्टिस, और जब आप लोअर रो की प्रैक्टिस करेंगे तब लोअर रो से बनने वाले वर्ड्स को आप टाइप करेंगे। इस तरह से आप वर्ड बाय वर्ड सीखेंगे, ना कि पूरे पैराग्राफ को एक ही बार में लेकर चलेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है कि पैराग्राफ आप उठा लें किसी बुक से और टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें, वो तरीका बहुत गलत है। आप उस तरीके से कभी भी टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले इजी वर्ड्स को टाइप करना है। वर्ड्स कौन कौन से हैं वो आपको पीडीएफ बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ निकाल सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ सारे वर्ड्स दे रखे हैं, मतलब कि होम रो के अकॉर्डिंग और अपर रो लोअर रो के अकॉर्डिंग कौन कौन से वर्ड्स हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला हमारा वर्ड है गैस। तो गैस आपने देखा कि जी यहाँ से प्रेस किया, फिर ए और फिर एस, यानी कि जी ए एस, जी ए एस, जी ए एस। आप बिल्कुल भी कीबोर्ड में नहीं देखेंगे, आप देखेंगे केवल और केवल स्क्रीन पर। स्क्रीन पर देख करके ही आप टाइप करेंगे जी ए एस, जी ए एस। एक वर्ड को कम से कम 10 से 15 बार स्क्रीन पर ही देखना है, कीबोर्ड पर बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप कीबोर्ड पर देखेंगे तो टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। अगर गलती हो रही तो कोई बात नहीं, आप आसपास की की को प्रेस करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी की जो है कौन सी जगह पर है, लेकिन आप कीबोर्ड पर ना देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसे इसी में अगला वर्ड है सैड, तो एस ए डी सैड, एस ए डी सैड, एस ए डी, एस ए डी, एस ए डी। इस तरह से आपको छोटे छोटे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी होगी। इसी में अगला वर्ड है हैज़। तो हैज़ कैसे लिखेंगे, आपको मैंने बताया था कि एच यहाँ से आता है, यानी कि जो इंडेक्स फिंगर है जो जे पर रहती है, इसे आप एक स्टेप बढ़ा के एच को प्रेस करेंगे, फिर ए एस, एच 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 ए एस। इस तरह से छोटे छोटे वर्ड्स को आप टाइप करके प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपके कुछ वर्ड्स और भी हैं, जैसे कि लाला, एल एल ए और एल ए, स्पेस एल ए, स्पेस एल ए। और इसके बाद आता है आपका ऑल, ए एल एल, इस तरह से आपको छोटे छोटे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये मैंने आज आपको बताया होम रो। होम रो में कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं इसकी पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उन्हीं वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करें बार बार टाइप करके और मुंह से बोल बोल कर, और बैक स्पेस का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आराम से टाइपिंग करनी है कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप इस तरह से टाइपिंग करेंगे तो बहुत जल्दी आप टाइपिंग सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपर रो की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, फिंगर्स की मूवमेंट अपर रो में किस तरह से रहेगी, और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिससे आपके अपर रो की प्रैक्टिस होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।